पिछले एपिसोड में सिंगयुन ने वूजिंग के इविल स्पिरिट वाले सच्चाई को सबके सामने ला दिया था। इस पर वूजिंग कहता है, मैंने सुना था कि सिंगयुन दुनिया के सभी सीक्रेट के बारे में जानता है, लेकिन आज मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया। 20 साल पहले मैं एक सीक्रेट जगह पर चला गया था, जहाँ के रूलर का कल्टीवेशन पहले ही निर्वाणा रिल्म तक पहुँच गया था और वह एम्परर रिल्म से केवल एक कदम दूर था। उसने किसी कल्टीवेशन मेथड का यूज किया और इसे मार्शल स्पिरिट में डाल दिया। आज हजारों साल गुजरने के बाद मैंने इसे एक्टिवेट कर लिया है और यह इविल ड्रैगन 7वें लेवल पर है। मैं इसे अपनी बॉडी में कल्टीवेट करूंगा और एम्परर रिल्म के लेवल पर पहुंच जाऊंगा। तब सिंगयुन कहता है, इस मेथड से तुम पावरफुल तो जरूर बन सकते हो, लेकिन अंत में इस इविल ड्रैगन की वजह से तुम्हारा कॉमन सेंस खत्म हो जाएगा और तुम अनकॉन्शियस होकर एक मर्डर टूल बन जाओगे। इस पर वूजिंग हंसने लगता है और कहता है कि पावरफुल बनने के लिए किलिंग और फाइटिंग करना पड़ता है। मैंने यहाँ के एम्परर को मार दिया, यह भी एक तरीका है। तुम केवल एक छोटे बच्चे हो, तुम मुझे कौन सा टैलेंट दिखाना चाहते हो? और फिर सिंगयुन पर अपने लाइटनिंग फ्लैश स्पीयर से अटैक करता है, लेकिन टियान चोंग इसे रोक देता है, जिसके बाद वूजिंग अपने इविल ड्रैगन का यूज करने लगता है। इसके बाद टियान चोंग अपनी मार्शल बीस्ट को सामने लाता है, जिसके ऑरा से वूजिंग समझ जाता है कि यह किसी निर्वाणा रिल्म वाले आदमी का मार्शल बीस्ट है, जिसकी मार्शल स्पिरिट 7वें लेवल पर है और इसमें खतरनाक थंडर पावर है। इस तरह वूजिंग भी जान जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि टियान चोंग है। यह सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं और किसी को यकीन नहीं होता कि टियान चोंग सिंगयुन के साथ है। तब टियान चोंग कहता है, अगर तुम्हें पता चल ही गया है तब तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? इस पर वूजिंग कहता है, टियान चोंग तुम्हारे जख्म मुझे साफ नजर आ रहे हैं, अभी तो हार और जीत डिसाइड होना बाकी है। तब टियान चोंग कहता है कि अगर तुमने सिंगयुन पर अटैक करने की कोशिश की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और हम दोनों अपने डेथ तक लड़ेंगे। फिर वूजिंग कहता है, सिंगयुन इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हें इसी स्पीयर से मार डालूंगा। इसके बाद वह बाकी लोगों से कहता है, तुम सभी के पास 3 दिन का समय है, तुम अपने आप को मुझे सरेंडर कर दो या मेरा दुश्मन बन जाओ। तभी एक सोल्जर वूजिंग से पूछता है, आपने टियान चोंग को जाने क्यों दिया? तब वूजिंग कहता है, टियान चोंग जख्मी है, इन 3 दिनों में वह खुद को हील नहीं कर पाएगा, जबकि इस दौरान मैं 9 इविल स्पिरिट टेक्निक को प्रैक्टिस करके इसे परफेक्ट कर लूंगा। फिर चाहे निर्वाणा रिल्म वाला कोई भी हो, मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इस पर सोल्जर कहता है कि मैं आपकी प्लानिंग समझ गया। इसके बाद वूजिंग पूछता है, वेंसियोन आर्मी अभी तक कहाँ पहुँची है? फिर सोल्जर बताता है, वो 5 दिनों में यहाँ आ जाएंगे। तब वूजिंग कहता है, 3 दिनों में इंपीरियल सिटी के बाहर 10 लाख वेंसियोन सोल्जर आ जाने चाहिए। मैं पूरे 20 साल से इसकी तैयारी कर रहा हूँ। फिर वूजिंग ऑर्डर देता है कि अब से इंपीरियल गेट से कोई भी बाहर नहीं जाएगा और जो नहीं माने उसको जान से मार देना। इधर लूलैंड बुरी तरह जख्मी वेंजाओ को अपने 9 स्टार स्नो लोटस से कुछ ट्रीटमेंट कर रही है। फिर यांग कहता है, लियुयुन डायनेस्टी जल्द ही वूजिंग के हाथों में आने वाला है, उसने एक झटके में ही यहाँ के सभी गार्ड को मार दिया। इस पर सियावोहू कहता है, वूजिंग चाहे कुछ भी कर ले, 3 दिनों बाद वह टियान चोंग के हाथों से नहीं बच सकता। तब सिंगयुन कहता है, टियान चोंग की इंटरनल इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई है, अगर टियान चोंग वूजिंग से लड़े तब इनके जीतने का चांस केवल 50% है। फिर टियान चोंग कहता है, मैं जब भी अपनी पावर का यूज करता हूँ मेरी इंजरी बढ़ जाती है, मुझे लगता है वूजिंग ने यह जानबूझकर किया, इन 3 दिनों में वह अपनी पावर को जरूर बढ़ाने वाला है। इस पर सिंगयुन कहता है, वूजिंग किसी सीक्रेट जगह पर गया था, इसलिए उसके पास जरूर कोई ट्रेजर होगा। तभी टियानहू यहाँ आ जाता है और बताता है कि लैंड कॉमर्स चैम्बर डिस्ट्रॉय हो गया, उनमें से कोई भी वूजिंग को सरेंडर नहीं करना चाहता था, इसलिए वूजिंग ने उनको मार दिया। उसी समय यहाँ एक मिस्टीरियस बर्ड आती है, जो असल में एक मैसेज होता है। उससे पता चलता है कि वेंसियोन आर्मी आधे महीने पहले ही बॉर्डर से निकल चुकी थी और अब केवल 3 दिनों में यहाँ पहुँचने वाली है। यह सुनते ही सब काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वूजिंग इंपीरियल सिटी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेगा। टियानहू सिंगयुन से कहता है, यह सिचुएशन हमारे लिए बहुत बुरा है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तभी सिंगयुन को कुछ आइडिया आता है और कहता है, ऐसा नहीं है कि हम वूजिंग को नहीं हरा सकते, हमें उन सभी सोल्जर को कलेक्ट करना होगा जो वूजिंग के सामने सरेंडर नहीं करना चाहते, और फिर सभी सिविलियंस को यून कॉमर्स चैम्बर के नजदीक वाले माउंटेन में छिपाना होगा। इधर
सिटी में सभी लोग काफी डरे हुए हैं क्योंकि अब वूजिंग के आदमी इनको यहाँ से बाहर भी नहीं जाने दे रहे। दूसरी तरफ वान अपने बिस्ट की मदद से यहाँ के लोगों को बाहर निकाल रहा है। कुछ समय बाद वह डेंगकोंग के पास आता है और कहता है कि केवल मैं ही यहाँ के सिविलियंस को बाहर लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मैं इविल फॉर्मेशन को आसानी से पार कर सकता हूँ। लेकिन इंपीरियल सिटी में अभी भी हजारों सिविलियंस हैं, लेकिन डेंगकोंग के पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए वो हुआन से अपना बेस्ट देने के लिए बोलता है। फिर सोचता है अब केवल सिंगयुन के अरेंज किए गए तीनों फॉर्मेशन ही आखिरी उम्मीद है। वहीं सिंगयुन अलग अलग जगह पर फॉर्मेशन अरेंज कर देता है और अब बाकी लोग भी माउंटेन के बीच आ गए हैं, लेकिन इस समय सब काफी दुखी हैं। वहीं अब वूजिंग भी इंपीरियल सिटी में आ जाता है और अपने सोल्जर से यहाँ के सभी लोगों को मार देने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद वूजिंग के सोल्जर यहाँ बच गए लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं और यहाँ चारों तरफ भयंकर तबाही मच जाती है। दूसरी तरफ टियान हु काफी दुखी है क्योंकि वह इन लोगों को यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाया, जिस पर यांग कहता है लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की थी। इधर सिंगयुन एक जगह पर कुछ कर रहा होता है, तभी टियान चेंग आर्मी के साथ यहाँ से गुजरता है और इसे देख लेता है। फिर वह अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए सिंगयुन को मारने की बात करने लगता है, लेकिन तभी सिंगयुन गोल्डन ब्रोकन फॉर्मेशन, हील किंग फॉर्मेशन और पार्टीशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी मदद से वह आर्मी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। फिर यह देख टियान चेंग सिंगयुन को मारने जाता है, लेकिन तभी टियान हु यहाँ आकर इसे रोक देता है और अब इन दोनों के बीच बहुत ही शानदार फाइट चलने लगती है। वहीं लिंग सियाओ मेंशन में लूलैन वेंजाओ के ब्लड वेसल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मिस क्यू को यहाँ अटैक होने का डर है क्योंकि इस समय यहाँ इनके अलावा कोई नहीं है। दूसरी तरफ सिंगयुन टियान चेंग से फाइट में टियान हु की मदद करने लगता है, लेकिन उसी समय वूजिंग यहाँ आ जाता है और सिंगयुन से कहता है मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, तुम मेरे सामने झुक जाओ। यह सुनकर सिंगयुन गुस्से में अटैक करने जाता है, लेकिन वूजिंग बहुत ही आसानी से इसे रोक लेता है। तभी टियान चेंग कुछ आर्मी को लेता है और सिविलियंस को मारने माउंटेन की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद टियान हु उसे रोकने के लिए उससे फाइट करने लगता है। वूजिंग सिंगयुन से कहता है पावरफुल बनने के लिए मारना पड़ता है और फिर इस पर भारी पड़ने लगता है। फिर कहता है तुम जिंगटियान आर्मी को नहीं रोक सकते और सिंगयुन पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसमें सिंगयुन जख्मी हो जाता है। फिर कहता है मैं देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाता है और अपने इविल ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। यह देख सिंगयुन फायर फोनिक्स की पावर से उसका सामना करने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद ही वूजिंग सिंगयुन पर भारी पड़ने लगता है। तभी टियानचोंग यहाँ आ जाता है और सिंगयुन को बचा लेता है। वहीं मेंशन में मिस क्यू के सामने भी जिंगटियान आर्मी आ जाती है, लेकिन मिस क्यू अपने आइस पावर की मदद से उन सभी को एक एक करके मार गिराती है। इसके बाद वह बाकियों का सामना करने बाहर जाने लगती है। तभी येन उसे एक पिल देती है जो उसकी पावर को बढ़ा देगी। इसके बाद मिस क्यू बाहर मौजूद जिंगटियान आर्मी को मारने लगती है और सोचती है सिंगयुन तुम फाइट करते रहना, हम इनको देख लेंगे। वहीं टियानचोंग वूजिंग का मुकाबला करने जाता है, लेकिन वूजिंग बहुत ही आसानी से इस पर भारी पड़ने लगता है। यह देख सिंगयुन तुरंत वूजिंग पर अटैक करता है और टियानचोंग को फ्री होने में मदद करता है। फिर वूजिंग कहता है टियानचोंग तुम तो बहुत फेमस हो, लेकिन निर्वाणा कल्टीवेशन होने के बावजूद भी मेरे एक अटैक का सामना नहीं कर पाए। तब टियानचोंग कहता है अगर मेरी इंटरनल इंजरी नहीं होती तब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखा देता और तुम अब तक जिंदा नहीं होते। वहीं मिस क्यू और टियान हु लगातार जिंगटियान आर्मी के साथ फाइट कर रहे हैं, जबकि बाकी लोग सिविलियंस को लेकर माउंटेन के अंदर छुपे हुए हैं। इधर सिंगयुन सोचता है अगर टियानचोंग की पावर रिकवर हो जाती तब वूजिंग किसी भी कंडीशन में उनके सामने नहीं टिक पाता। तभी सिंगयुन को फॉलिंग ड्रैगन पिल के 9 ओरिफिस के बारे में याद आता है और वह तुरंत ही इसे टियानचोंग को दे देता है, जिसकी मदद से टियानचोंग की 70% पावर रिकवर हो जाती है, जिसे देख टियानचोंग हैरान हो जाता है। फिर सिंगयुन कहता है कि इसकी मदद से आपकी पावर 3 घंटे तक इंक्रीज होती रहेगी और अब फाइट करने की बारी हमारी है। इसके बाद सिंगयुन फॉर्मेशन की मदद से आर्मी को जख्मी करने लगता है। यह देखते ही वूजिंग अपनी आर्मी से फॉर्मेशन के सेंट्रल अरे को डिस्ट्रॉय कर देने का ऑर्डर देता है, लेकिन वहां पर डेंगकोंग सेंट्रल अरे को प्रोटेक्ट करने लगता है और अब लॉन्गनेस भी अपनी
पॉइजन से आर्मी को मारकर लोगों को बचाने लगती है। इधर टियान चेंग पीछे से टियान हु पर अटैक करने जाता है, लेकिन सिंग यून आकर इसे रोक देता है और टियान हु को आर्मी को रोकने भेज देता है। अब टियान चेंग सिंग यून से कहता है कि आज हम दोनों भी अपना हिसाब बराबर कर लेंगे, आज हम दोनों में से कोई एक जरूर मरेगा। इसके बाद सिंग यून के साथ इसका शानदार मुकाबला होने लगता है, जिसमें टियान चेंग अपनी पावर से सिंग यून को जख्मी करने लगता है। अब सिंग यून भी समझ जाता है कि टियान चेंग के पास हेवन स्पिरिट रिल्म की तीसरी लेवल वाली कल्टीवेशन है, इसलिए इसे हराने के लिए ऐसे मूव का यूज करना होगा जो दुश्मन को तुरंत ही हरा दे। अब टियान चेंग हंसने लगता है और कहता है कि हम दोनों की पावर के बीच जमीन आसमान का फर्क है, अगर तुम अपनी पूरी पावर का भी यूज कर लोगे तब भी तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तभी सिंग यून टियान चेंग पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे टियान चेंग नहीं रोक पाता और अब बुरी तरह जख्मी हो जाता है। फिर सिंग यून कहता है कि यह तीनों फॉर्मेशन की पावर थी। इसके तुरंत बाद ही टियान चेंग की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ टियान चुंग भी अब वूजिंग पर भारी पड़ने लगता है और कहता है कि हम दोनों के बीच एक बड़ा गैप है। इसके बाद वह फिर से वूजिंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वूजिंग अपने ही आर्मी को एक दूसरे के हाथों मारने लगता है और उनके मार्शल स्पिरिट को अपने अंदर सोखने लगता है। अब वूजिंग इसकी मदद से बहुत पावरफुल हो जाता है, जिसके बाद वह टियान चुंग पर भारी पड़ने लगता है। यह देख सिंग यून भी काफी परेशान होने लगता है, क्योंकि वूजिंग अब एक बहुत ही पावरफुल इविल मार्शल स्पिरिट का यूज करने लगा है। उधर वूजिंग टियान चुंग पर भारी पड़ने लगता है और कहता है कि तुम अब मेरा सामना नहीं कर सकते। यह देख सिंग यून सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तब हमारे जीतने का कोई चांस नहीं है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करके देख लेना।